नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, इससे पहले हमने रेट लेवल सेकंड के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाए थे कि आपको उसमें से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। हिस्ट्री का बना दिया था, ज्योग्राफी का बना दिया था। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान वाले यूनिट से संबंधित। दो यूनिट है आपके रीट लेवल सेकंड में, यानी लगभग 10 क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम में आपको मिलेंगे। तो क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को सुनिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें जो फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट है, ये आपके सिलेबस में है रीट में। क्या क्या है इसमें? तो फोर्थ के अंदर है भारतीय संविधान और लोकतंत्र। इसमें आपको उद्देशिका पढ़नी है, यानी प्रस्तावना, प्रियम्बल। उसके बाद है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, यानी संविधान का जो भाग 3 ये आपको पढ़ना है मूल अधिकार का। और मूल कर्तव्य यानी जो है भाग 4 क, ये आपको पढ़ना है। धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। इसके बाद में है सरकार। तो सरकार के अंदर गठन और कार्य, और सरकार में आपको दोनों पढ़नी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो सबसे पहला पॉइंट है संसद, पार्लियामेंट। जब संसद आएगा तो संसद जो ये पार्लियामेंट है, संसद, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों आगे संसद में। तो ये तीनों आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे। राष्ट्रपति, ये इन्होंने लिखा भी है अलग से, राष्ट्रपति पढ़ना है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये आपको पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ना है। तो ये सब तो हो गए सेंटर से संबंधित है वैसे सारे, यहां तक संसद हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय जो है, ये भी सेंटर का ही एक पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद में है स्टेट के बारे में। तो उसमें राज्य सरकार, राज्य सरकार के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे, विधायिका है वो हो जाएगी। तो ये सब आपको पढ़ना है। पंचायती राज और नगरीय स्वशासन, तो ये दोनों भी आपको पढ़ने हैं। अब आपको ये टॉपिक हैं कौन कौन से, वो हम देखते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले 6 क्लास की बात कर रहा हूं मैं, सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसमें जो भाग सेकंड है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का। तो 6 क्लास की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है सामाजिक विज्ञान की, इसमें आपके ये चैप्टर हैं। एक तो आपको 12 नंबर चैप्टर, जिसमें है सरकार और लोकतंत्र, ये आपको पढ़ना है। और एक है स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। ये दो चैप्टर हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं, 12वां और 14वां। तो दोस्तों, ये आपके क्लियर हो गया पॉइंट। दो चैप्टर हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं, 12 नंबर। आप नाम देख लीजिए, इनका नंबर हो सकता है कोई बुक में आपके चेंज भी हो जाए। सरकार और लोकतंत्र और स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी। 15वां चैप्टर जो है, ये आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। सिलेबस में मेंशन तो 12वां और 14 है, बिल्कुल क्लियर, लेकिन 15वां नंबर जो है, ये मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद में देखिएगा 7वीं क्लास की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की। तो भाग सेकंड जो है, इसमें आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो एक तो 12वां चैप्टर राज्य सरकार, और 13वां चैप्टर है सरकार और लोक कल्याण। ये दोनों चैप्टर आप पढ़िएगा। हालांकि देखिए, कोई लोक कल्याण ऐसा कोई अलग से आपके मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए अलग से मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो 12वां तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ में आपको 13वां चैप्टर भी इसमें पढ़ना होगा, सरकार और लोक कल्याण। सरकार जो भी लोक कल्याण के लिए कार्य करती है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, वो सब कार्य किस में आ जाएंगे? लोक कल्याण में। तो आप इस चैप्टर को भी जरूर देखिएगा। 12वां चैप्टर तो सबसे मेन है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद में देखिए मित्रों, 8वीं क्लास की जो पुस्तक है, उसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है? तो वही भाग सेकंड है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसमें कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं? एक तो 12 नंबर हमारा संविधान, ये पढ़ना है। 13वां हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये पढ़ना है। 15वां संघीय सरकार, 14वां संघीय सरकार, 15वां कानून और भारतीय न्यायपालिका, ये आपको पढ़ना है। राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, ये आप ना भी पढ़ें तो भी चल जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी जानकारियां हैं, मेरे हिसाब से तो आपको पढ़ना चाहिए। हालांकि नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कोई मस्ट नहीं है कि 16वां आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 16 नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन मेरे अनुसार ये आपको पढ़ना चाहिए।
बाकी जो पढ़ने हैं सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर। 8वीं क्लास की पुस्तक में से ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं रीट लेवल सेकंड में, जो संविधान वाली जो यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूशन वाली पॉइंट 2 यूनिट उसके लिए। तो ये क्लियर होगी, 4 यूनिट, ये 4 चैप्टर हैं 8वीं क्लास में। इसके बाद में देखिए 9th क्लास की जो पुस्तक है उसमें आपको कौन कौन सा पढ़ना है, तो 9th नंबर चैप्टर और 10th नंबर। तो दोस्तों इसमें आपके ये क्लियर है, 9th नंबर चैप्टर और 10th नंबर, ये दो आपको पढ़ने हैं, भारत का संविधान और स्थानीय स्वशासन। इसके साथ ही एक चैप्टर और है जिसको मैं कहूंगा कि आपको पढ़ना चाहिए, और वो है भारत में राजनीतिक विकास। मित्रों ये टॉपिक आपके संविधान के लिए भी वैसे महत्वपूर्ण है कि कैसे भारत में राजनीतिक विकास होता है, 1947 तक का आपको समझाया जाएगा इसमें। बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी काम का है और पॉलिटिकल यहाँ भी काम का है, ये दोनों सब्जेक्ट में आपके काम आएगा। ये चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, भारत में राजनीतिक विकास। बाकी जो सिलेबस में मेंशन है डायरेक्ट भारत का संविधान और स्थानीय स्वशासन, तो 9th क्लास में ये दो चैप्टर मोस्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद मित्रों 10वीं क्लास की बात करें, 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। 5वां चैप्टर है लोकतंत्र, 6ठा केंद्र सरकार, 7वां राज्य सरकार। ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, लोकतंत्र, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये 10th क्लास में 3 चैप्टर हैं। बहुत अच्छा समझा रखा है, बहुत डिटेल में है, आपको ये निश्चित रूप से तीनों चैप्टर पढ़ने चाहिए। इसके बाद देखिएगा दोस्तों 12वीं क्लास की किताब आती है, 11वीं क्लास में कुछ नहीं पढ़ना है। 12वीं क्लास की जो पुस्तक है उसमें आप देखिए बुक्स भी अलग अलग चेंज है, क्योंकि पहले जो किताब थी उसमें 11वीं क्लास वाली के अंदर संविधान वाला जो पार्ट था वो मिलता था। तो अब ये अलग अलग है कि कौन सी के अंदर संविधान वाला पार्ट है, कि 11वीं वाली में मिलता है या 12वीं वाली में मिलता है। ये जो है ये 12वीं क्लास की पुस्तक है जो अभी आ रही है, जिसमें संविधान वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो आपको चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं हो, जिसमें संविधान वाला पार्ट हो उस पुस्तक में से ही पढ़ना है। ये 12वीं की है जो मेरे सामने है। 12वीं क्लास की पुस्तक में जो 20 सेक्शन है, इसमें फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें जो है ये प्रस्तावना, प्रियम्बल और मुख्य विशेषताएं हैं जो संविधान की, भारतीय संविधान की। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये मूल अधिकार हो गए, नीति निर्देशक तत्व हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्व आपके सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ये पढ़ना है, और ये भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडियन फेडरल सिस्टम के जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो आपको पढ़ने हैं। गवर्नेंस इन इंडिया, सेकेंड यूनिट भी आपको पढ़नी है, पूरी कंप्लीट पढ़नी है। ये पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब आपके सिलेबस में। यूनियन एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट वाला पोर्शन आ गया, ये आपको पढ़ना है। पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पढ़ना है। देखिए ये तो इंग्लिश में है, आपको हिंदी में मिल जाएगी किताब, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, ये पढ़ना है आपको। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी हैं। तो ये शुरू के चैप्टर जो हैं इसमें 12वीं क्लास की पुस्तक में कोई बहुत ज्यादा चैप्टर की संख्या नहीं है इनकी, ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। 12वीं क्लास की पुस्तक में ये चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो दोस्तों ये आप सब चीजें कंप्लीट करते हैं। और देखिए कईयों लगता है कि पहले 6 में, ये 7th में पढ़ना है, फिर 8th में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है। ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ना। ये अगर कोई डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो जैसे लक्ष्मीकांत की किताब आती है, आप सीधा वहां से पढ़ लीजिए। बौद्धिक प्रकाशन की किताबें आती है, वहां से पढ़ लीजिए। आपके पास कोई गाइड है, आप उसमें से पढ़ लीजिए। संविधान का जो बेयर एक्ट आता है आप उसमें से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये किताबें आपको चीजें समझाने का काम करेगी। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी इनमें फैक्ट बढ़ते जाते हैं। 6th क्लास में फैक्ट कम है, 7th में उससे ज्यादा फैक्ट हैं, 8th में उससे ज्यादा, 9th में उससे ज्यादा, 10th में उससे ज्यादा, और फिर 12वीं क्लास है तो इसमें उससे ज्यादा। तो ये आपको खुद समझने में, चीज को समझने में सहायता करेगी कि क्वेश्चन कैसा भी हो जाए आपका गलत नहीं होगा। और कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी गाइड, चाहे वो कितनी पॉपुलर हो, किसी पुस्तक में नहीं मिलेंगे, लेकिन इन माध्यमिक शिक्षा वाले बोर्ड वाली किताबों में आपको वो मिल जाएंगे। इसलिए रीट या इन एग्जाम के लिए जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं
इनके लिए हमेशा सबसे ज्यादा अगर मैं पढ़ने के लिए कहता हूं तो वो यही है कि 6 से 10th वाली जो किताबें पढ़ें और उसके बाद 11वीं 12वीं में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हो उनको निकालें और उनको पढ़ें। और इसके अलावा कई विद्यार्थी कह रहे थे सर इसके अलावा कोई गाइड भी पढ़ने की आवश्यकता है क्या, अगर 6 से 10th की या ये 11वीं वाली ये किताबें पढ़ लेते हैं 12वीं वाली तो। देखिए गाइड पूरी तरह से एग्जाम के अकॉर्डिंग एक मैटर होता है, कंटेंट होता है, वो आपकी ये हेल्प कर सकती है, वो सिर्फ एक सहायक के तौर पर काम कर सकती है कि कोई कंटेंट आपको नहीं मिला हो या कुछ फैक्ट अगर आपको इन पुस्तकों में नहीं मिले हो बोर्ड वाली में तो वो आप इसमें देख सकते हैं। सारा सिलेबस एक साथ दिया मिलेगा ए गाइड में, तो वो रिवीजन के लिए हिसाब से या उसको देखने के हिसाब से कोई पॉइंट नहीं मिले तो वो ठीक रहता है। ए गाइड तो होनी चाहिए, आप ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो गाइड की उपयोगिता यही है, कोई टॉपिक आपको इनमें नहीं मिल रहा है वो आप इनमें देख सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट होता है तो वो आपकी थोड़ी हेल्प और कर सकता है। तो यही एक गाइड की उपयोगिता है। बाकी ये की जो किताबें हैं इनका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, आपको समझने में इतनी हेल्प करेगी ये कि आप खुद आराम से इनको पढ़ के और चीजें समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।